हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज देखिए फ्रेंड्स, मेरी सुबह से शुरुआत हो चुकी है ब्लॉग की। तो श्री जी ने भी दूध बिस्किट खा लिए हैं, ब्रश वगैरह हो चुका है और बाकी के सारे काम हो चुके हैं और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए, जब तक सब्जी तो मेरी बन ही चुकी है गिल की टमाटर की। आप लोग से शेयर नहीं किया है मैंने क्योंकि जल्दी जल्दी भी पड़ी हुई है, स्कूल जाना है श्री जी को और आज लेट हो चुकी है। तो यहाँ पे सब्जी तो बन गई है गिल की टमाटर की, तो वो उसके लिए अब मैं जल्दी से पराठा बना देती हूँ। आज सैटरडे है तो वो पराठा ले जाएगी। सिंपल पराठा बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सब्जी मेरी बन चुकी है। तो हस्बैंड ने फ्राई कर दी थी सब्जी और उन्होंने ही यहाँ पे कट भी कर दी है। और श्री जी भी दूध बिस्किट खा रही थी। यहाँ पे हस्बैंड ने तैयार करके और उन्होंने ही फ्राई कर दी है सब्जी। तो कितनी प्यारी बन चुकी है, देखिए आप लोग भी। गिल की टमाटर की रस वाली बनाई है और छोटे टमाटर और डाल दिए हैं। तो ये निकाल लिए हैं टमाटर और गिल की सूखी वाली, तो वो खाएंगे वो पराठे के साथ। तो मैं बना रही हूँ आज क्या पराठा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरे पराठे पहला बन चुका है। तो मैं रख देती हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए और उसके बाद दूसरी जी के लिए बना देती हूँ और कुछ फिर हस्बैंड खाएंगे तो उनके लिए भी मैं बना देती हूँ। और मैं अपने लिए तो रोटियाँ ही बनाऊँगी क्योंकि पूड़ी पूड़ी ही खा ली हैं कल और फिर आज पराठा भी। तो वो तो क्या है कि श्री जी के लिए बनाना था, वो बोल रही थी माँ जी मैं पराठा ले जाऊँगी आज स्कूल, तो उसके लिए मैंने बना दिया है। और छोटे टमाटर के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, चटनी हो या उसकी छोटे टमाटर की या फिर हो उसकी सब्जी ही सूखी वाली। तो मैंने सूखी सब्जी बनाई है उसकी छोटे टमाटर की, तो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी हूँ। अब हस्बैंड के लिए भी, श्री जी के लिए बन चुके हैं पराठे, तो वो भी खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा दी है थाली। तो ये है सूखी सब्जी छोटे टमाटर की और गिलकी की। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, एंजॉय कीजिए। तो हस्बैंड को दे देती हूँ थाली लगा के और उसके बाद मैंने श्री जी के लिए भी लगा दिया है टिफिन। तो अब हस्बैंड भी करके नाश्ता खाना ही खा लिया है उन्होंने। तो अब वो जा रहे हैं, नाश्ता और खाना दोनों हो चुका है उनका एक साथ। और यहाँ पर हस्बैंड भी निकल चुके हैं ड्यूटी और श्रेयांशी देखिए मेरी हंस रही है, अभी रो रही थी तो मैंने उसको ले लिया है। सुबह से सर्दी में बहुत परेशान कर रही है, बिल्कुल खेल भी नहीं रही है नीचे। और पूरा जग पानी का फैला दिया है, किचन में रखा था तो फिर पूरा गीला गीला हो गया, तो फिर से साफ किया पानी को और अब फिर रो रही है देखना। अभी बस श्री जी के लिए बस बनाया था टिफिन, वो भी खा गई और हस्बैंड के लिए भी, और अभी रह गई है मेरे लिए बनाऊंगी मैं अभी जल्दी जल्दी क्योंकि उनको जल्दी जाना था ड्यूटी, तो उनके लिए बना दिया है। और अब मैं बाकी के बाद में बनाऊंगी, पहले इनको ले लेती हूँ, जिससे हो जाएंगी तभी कर पाऊंगी। आज तो कुछ पूरा हॉल भी गीला गीला हो रहा है, देखिए उसने कैसा पानी फैलाया है, देखना आप लोग पूरे हॉल में। तो अभी मैं साफ करूंगी। अकेली और बचती है तो फिर तो और भी वो बिल्कुल रोती रहती है। आए हाय कर लो। तो यहाँ पर श्रेयांशी को मैंने खेलने के लिए लगा दिया है, मैंने कहा थोड़ा खेल लेगी, चाल लगा दिया है। और मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं, जब तक मैंने कहा मैं रोटियां बना लेती हूँ। और यहाँ पर पूजा भी मेरी हो चुकी है, तो मैंने भगवान जी को भोग भी लगा दिया है पराठे का और गुड़ का। तो उनका रखा हुआ था, मैंने कहा पहले रोटियाँ ही बना लूँ क्योंकि रखा भी था आटा लगा हुआ, तो वो भी तैयार है बन के। और अब मैं आ गई थी यहाँ पे मशीन में कपड़े डालनी थी, कुछ हस्बैंड की स्वेटर वगैरह हैं, इनर वगैरह, तो वो मैंने डाल दी हैं मशीन में। तो जब तक वो धुल रही थी और मैंने नहाया था, तो मैं कपड़े भी डाल आती हूँ, छत पे जा रही हूँ तो, और कपड़े डाल के आऊँगी और वो भी धुल रहे हैं मशीन में बाकी के कपड़े। तो छत पे मैं आ गई थी डालने के लिए और श्रेयांशी को मैं नीचे ही बिठा लाई थी, वो रो भी रही है। और यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। उसके बाद मैं छत पे कपड़े वगैरह डाल आई हूँ और मशीन में जब तक कपड़े मेरे धुल रहे हैं और जब तक मैं यहाँ पे खाना खा लेती हूँ क्योंकि बन तो चुका ही है, तो मैंने कहा पहले खा लूँ और उसके बाद में मैं बाकी के काम करती रहूँगी क्योंकि काम तो अभी बहुत भी करना है और भी बहुत सारे काम। तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ। आइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। गिल की टमाटर की सब्जी और रोटी। खाना खाकर फ्रेंड्स मेरे बर्तन भी साफ होने लगे हैं, तो मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ और बाकी का भी मेरा गैस इंडेक्स वगैरह ये सब साफ करना हो। श्रेयांशी ने देखिए कितना फैलाया है, खेल रही थी तो खिलौनों से, तो पूरा उसने किचन में सारा सामान फैला दिया है। और यहाँ पे दूध भी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, तो दूध भी उबल रहा है और यहाँ पर मैं गैस वगैरह साफ कर लेती हूँ प्लेटफॉर्म को। और बर्तन तो मेरे हो चुके हैं साफ। और यहाँ पे आ
गई हूँ अब मैं हॉल में। तो देखिए श्रेयांशी ने पानी फैलाया था, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा वो चैम्बर है वहाँ पे भर गया है पानी, तो मैं अभी बाद में साफ करूँगी। और मैं पहले लगा लेती हूँ झाड़ू, यहाँ पे किचन में लग चुका है झाड़ू और मैं कमरे में भी लगा लेती हूँ। क्या है कि सुबह सुबह पहले लग जाता है लेकिन फिर से हो ही जाता है कचरा, तो बच्चे तो बहुत ही फैला ही देते हैं। और मैं ये भी सोचती हूँ कि खेलते भी रहेंगे कम से कम, तो इसलिए फैलाने दो उनको, और बच्चे भी हैं। तो यहाँ पे मेरा कमरा में झाड़ू लग चुका है और मैं जा रही हूँ अब हॉल में लगाने के लिए। तो पानी फैला है लेकिन मैं उतनी जगह में नहीं लगाऊंगी अभी, और बाकी की जगह में मैं लगा लेती हूँ और फिर पानी को बाद में साफ करूँगी। तो फिर आ गई हूँ मैं उसके बाद आगे वाले कमरे में, जहाँ पे मेरा रूम मैंने खाली करवाया था, वो बगल वाले भाई साहब को चाहिए था। तो यहाँ पे वो सो रहे थे रात में, तो बेड वगैरह उनका रखा है, तो मैंने कहा अच्छे से और झाड़ू लगा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। पहले वो दीदी तो बोल रही थी कि मैं साफ़ कर देती हूँ, मैं जिनका मतलब वो भंडार का सामान रखा था, पर मैंने मना कर दिया भाई साहब को और दीदी को। मैंने कहा मैं कर लूँगी, आप लोग मत करो। तो उन्होंने झाड़ू बस लगा दिया था। और बाकी का जी देखिए कितने तेल वेल के दाग लगे हुए हैं, कितनी चाशनी वगैरह भी फैल जाती है, सब्जी वगैरह भी देखिए आप लोग कितना गंदा हो रहा है और कचरा भी इतना सारा निकला है। तो मैं उसको पोंछा बाद में लगाऊंगी, मैंने कहा झाड़ू तो मैं लगा ही देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग चुका है, कितना कचरा निकला है, और पोंछा तो मैं गर्म पानी से लगाना पड़ेगा निरमा से, तो मैं बाद में लगाऊंगी। और मैं हॉल में आ गई थी, तो यहाँ पे जो श्रेयांशी ने पूरा जग फैला दिया था पानी का, तो मैं वो साफ़ कर देती हूँ पानी भी यहाँ पे, और मैं पोछा बाद में लगाऊंगी अब फ्री होकर। और अभी क्योंकि श्रेयांशी को भी करना है तैयार, वो परेशान भी कर रही है। तो यहाँ पे देखिए मेरा हॉल और सब झाड़ू वगैरह सब लग चुका है। मैं यहाँ के काम से तो फ्री हो गई हूँ। अब मेरे कपड़े रह गए हैं, तो मैं कपड़े वगैरह धुल ही रहे हैं मशीन में, तो मैंने एक बार और घुमा दिया है मशीन को। क्या 3 बार में ही धुल जाती है, कम से कम 3 बार तो मैं घुमाती ही हूँ मशीन को। और यहाँ पर मैं श्रेयांशी को करने लगी थी मुँह हाथ धुला के उसके तैयार, तो तेल मालिश कर देती हूँ। तो वो बहुत रोती है मालिश करने में, देखिए कितना रो रही है, और अब तो वो सही से लगवाती भी नहीं है तेल वगैरह। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने श्रेयांशी को तैयार कर दिया है मालिश करके, और उसको वहीं पे नीचे खेलने के लिए लगा दिया है थोड़ी देर लेके। और फिर आ गई थी मैं छत पे, तो छत पे मैं जो कपड़े वगैरह थे जो हस्बैंड के भी मशीन से निकाल कर, और जो उनकी स्वेटर थी और श्रेयांशी के भी कपड़े मैंने धुल लिए हैं, तो सारे कपड़े मैं फिर से आ गई थी डालने छत पे। और अब मैं नीचे जाती हूँ क्योंकि वो बैठी हुई है श्रेयांशी, तो वो रो रही होगी। क्या करें, अब कपड़े भी धुलने थे पर वो रो रही है। मालिश करने में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत रो रही थी वो। मैं जाती हूँ जल्दी से। दीदी कहाँ है श्रेयांशी? वो आ गई स्कूल से। क्या पढ़ाया था आज मैम ने? बताओ जल्दी। हाँ और पोएम, हाँ और भूल क्यों जाती हो? अच्छे से बताओ क्या पढ़ाया था। ड्राइंग। अच्छा तो अब देखो, अब दीदी आ गई तो अब नहीं रो रही है ना श्रेयांशी? ओ श्रेयांशी दीदी। तो अब इन लोगों का देखिए 5-6 घंटे बाद मिल रही हैं, तो कितना प्यार हो रहा है श्री जी का और श्रेयांशी का। अब वो चुप भी हो गई है और उसको देखकर फिनिश किया। क्यों सब्जी क्यों नो? हमने और टमाटर डाले नहीं थे टमाटर थे, और क्यों नहीं किया? फिनिश करते ही हुए चलो सब्जी फिर नहीं चलती हूँ, सब्जी लेती वो होती है खत्म। अच्छा तो आज क्यों नहीं किया? तो वो गीली थी टमाटर की, और सूखी थी वो, नहीं तो फिर नहीं जाती। डेली फिनिश करती ना। अच्छी लगी थी। लो गिरा दी कुछ यार। मैं अभी आप भी गिर जाती फिर। चलो ड्रेस चेंज करो, उसमें चेयर गिरा दी।
जाई कार्ड भी गिर गया, उठा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी आ चुकी है श्रीजी भी स्कूल से। तो मैंने सोचा कि 2 बजे आ गई है, अब 2-2:30 बजे आती है वो, तो 2:30 बज चुका है। मैंने कहा अभी मैं कल के काम, कल संडे है तो आज तो सैटरडे है, मैंने सोचा कि कल के काम भी आज ही कर लेती हूँ कुछ कुछ। तो मैं श्रीजी के कपड़े धुल लेती हूँ, तो क्योंकि सुबह सुबह सर्दी में जल्दी से धुल नहीं पाती हूँ, मैंने कहा आज ही धो लेती हूँ। ये ड्रेस वगैरह भी है और ये कुछ 2-3 जोड़े कपड़े भी हैं, तो मैं सारे धुल लेती हूँ। तभी जा रही हूँ मैं गलाने। तो आज का तो मेरा सारा दिन काम ही काम में निकल गया है और पता भी नहीं चला सारे दिन का। मैं कपड़े धोऊंगी, फिर पोंछा भी लगाऊंगी बाहर वाले कमरे में, तो पूरा दिन हो गया है। तो अब मैं कपड़ों को गला नहीं रही हूँ, मैं साथ साथ में धुल भी लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अब 2:30 तो बज ही चुका है, गलाऊंगी तो फिर और लेट हो जाऊंगी, कब तक धोऊंगी। तो मैं डायरेक्ट ही धो देती हूँ। क्या है कि ज़्यादा गंदे तो नहीं हैं, तो मैं साबुन लगा के ब्रश से धुल लेती हूँ हाथ से ही। तो यहाँ पे मैं गला भी दिया है जब तक, और एक एक करके धुल भी लेती हूँ निरमा में। तो यहाँ पे मैं हाथ से ही धो रही हूँ, क्योंकि उसके छोटे छोटे कपड़े रहते हैं तो वो मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, और फिर क्या है उसकी ड्रेस के बटन वगैरह भी टूट जाते हैं मशीन में डालो कपड़े तो इसीलिए मैं अब हाथ से ही धो लेती हूँ जल्दी जल्दी। और मैंने कहा कल के काम आज ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि कल नहीं करना पड़ेगा, संडे को और कुछ कर लूँगी। और सुबह सुबह से काम की तो डेली ही पड़ती है, तो फिर खाना में भी लेट हो जाती हूँ संडे को कपड़े वगैरह धुलूँ, तो इसलिए मैं आज ही धुल लेती हूँ यहाँ पे सारे कपड़े, और मशीन में सुखा के और मैं डाल दूँगी। और मुझे पोंछा भी लगाना है बाहर वाले कमरा में, तो मैं उसमें बाद में लगाऊंगी और उसका कल भी ब्लॉग बनाऊंगी। आज नहीं करूंगी शूट, क्योंकि बड़ा होने वाला है ब्लॉग भी मेरा। तो मैं कपड़े वगैरह धुल के जाऊंगी अभी सुखा के मशीन में और छत पे डालूंगी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।